पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, फैसला आज होगा। मामले पर बड़ी बैठक लगेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिरकत करने या ना करने से मुतालिक इजाजत तलब करेंगे। जराये के मुताबिक मुलाकात में बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने पर भी गौर किया जाएगा। लाहौर में चेयरमैन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और PCB के मौक़िफ़ पर उन्हें एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हिमायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप भारत में न खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। PCB ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवन अमल करेंगे और सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं है। सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं। मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफत, सयाहत और दीगर शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक हुआ। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान सोई ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। बाहमी मफाद के शोबों में ताउन बढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। मुस्तक़बिल में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल कदर बनाएंगे। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। Building on this positive foundation, we agreed to work closely to expand cooperation in all priority areas. Excellencies, ladies and gentlemen, we undertook a comprehensive review of bilateral cooperation, including political, commercial, trade and cultural areas, as well as people-to-people exchanges. Both sides noted the significant untapped potential for cooperation and underscored the importance of advancing engagement through sustained, structured, and results-oriented initiatives. We signed a foreign office consultation arrangement. So we intend to sign this many MOU and agreement between the two countries, particularly for the economic cooperation, not only the political cooperation, also the trade and business. For the investments, we also wish to sign many MOU for the promotion and protection of trade and of investments. And at the same time, to avoid the double taxation or that kind of things, have to facilitate the business community, not only the government-to-government cooperation. We expected to have the more cooperation between the business to business and also people-to-people contact. It can be strengthens our relationship and promote our relationship in the future. Normally, after these meetings, we have we raise many things to seek the opportunity from both sides. बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। कराची गुल प्लाजा में आग के वक्त इमारत के दाखिली और खारजी रास्ते ताले लगाकर बंद कर दिए गए थे। गुल प्लाजा की इमारत को सील करने से पहले क्लियरेंस के दौरान बेसमेंट की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में बेसमेंट में आने और जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे देखे जा सकते हैं। जराये के मुताबिक गुल प्लाजा में इब्तदाई तहकीकात में आग बेसमेंट में लगना रिपोर्ट हुई थी। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज़ और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। हुकाम के मुताबिक 17 जनवरी की शब आग से गुल प्लाजा की 1200 दुकानें मुतासिर हुई और इमारत का एक हिस्सा जमी बोझ हो गया था। लाइट मारो, ये लाइट मार एक मिनट रुको, मुझे साफ करना होगा। कहाँ ताले? ताला तो कहीं पे भी नहीं लगा। शटर तो ये देखें, ये शटर बंद है। ये कहते हैं कि इनका कहना है कि बेसमेंट खुला हुआ था। मार इस ताले पे मार। ये देखें, ये ताले लगे हुए हैं। ये ताला पीछे से भी लगा हुआ है। बंद की हुई बेसमेंट में।
फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट की तरफ ये रास्ता आ रहा है, जो ये शटर बंद है, ये देख सकते हैं। हटो साइड करो, ये ऑल क्लियर है ना? सर्च क्लियर है। लाइट मारो। कराची में चलने वाले गुल प्लाजा की इमारत को सील करने का अमल जारी है। सानहे के 10वें रोज कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगा दी है। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रही हैं कि टेक्निकल टीम ने मुतासरा इमारत का जायजा लिया। सानहा गुल प्लाजा में 79 अमवात की तस्दीक हो गई है। 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी, बाकी की शनाख्त के लिए DNA का अमल जारी है। 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। जिला इंतजामिया का कहना है अगर अभी भी किसी का कोई प्यारा लापता है तो वो राब्ता कर सकता है। सानहा गुल प्लाजा में 82 लापता अफराद थे। 30 लाशों का डाटा हुकूमत को भेजा जा चुका ताकि वर्सा को अदायगी की जा सके। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बता रही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान पर रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी रही। इंडेक्स 1,91,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के 100 इंडेक्स में 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,91,000 से जायद पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। अहम शोबों में खरीदारी का रुझान देखा गया, जिनमें ऑटोमोबाइल एसेंबल्स, सीमेंट, खाद, तेल और गैस की तलाश के लिए करने वाली कंपनियां, OMCs, पावर जनरेशन और रिफाइनरी शामिल हैं। इंडेक्स के भारी वजन वाले स्टॉक्स जैसे ARL, हपको, मारी, OGTC, FFC, HPL और MCB मस्बत जोन में ट्रेड हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा, जिसमें बुनियादी शरह सूद के सिंगल डिजिट में आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक के हेड ऑफिस कराची में हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के दौरान मौशी अशारियों, महंगाई की सूरत हाल और दीगर अहम इक्तसादी अवामिल का तफसीली जायजा लेकर बुनियादी शरह सूद का तयन करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। आपको बता रही हैं कि 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में 0.5% कमी की थी, जिसके बाद पॉलिसी रेट 10.5% मुकर्रर किया गया था। मौशी माहिरीन के मुताबिक हालिया ट्रेजरी बिल्स की नीलामी में शरह सूद में मजीद कमी के वाज़े इशारे मिले हैं। 4 साल बाद पहली मरतबा बैंकों से हासिल किए जाने वाले हुकूमती कर्ज पर शरह सूद सिंगल डिजिट सतह पर आ चुकी है। सराफा मार्केट से भी खबर सामने आई है कि आलमी और मुकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद फ़ी तोला सोना 5,32,066 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,345 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 4,56,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आलमी मार्केट में सोना $5,000 फी औंस हो गया। चांदी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ़ी तोला चांदी की कीमत 526 रुपये बढ़कर 10,801 रुपये हो गई है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जामात सामने आ चुके हैं। नैब ने मुबैना करप्शन की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नैब ने सूबाई महकमा एंटी करप्शन से तहकीकात का तमाम रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर तहवील में ले लिया है। इंक्वायरी टीम ने मुलव्विस अफसरान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और निजी कंपनीज के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात करने की सिफारिशात दी हैं। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन, तहकीकात नैब के सुपुर्द। ज़राए के मुताबिक नैब ने महकमा एनर्जी सिंध के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जाली कस्टम दस्तावेज के जरिए अदाइयाँ की गई। 21 गुड्स डिक्लेरेशन में से सिर्फ 5 असली निकली। दरामद की गई मिकदार में बड़े पैमाने पर फर्क पाया गया।
हजारों सोलर फैंस और माउंटिंग फ्रेम्स की फर्जी दरामदात जाहिर की गई। इस मद में सरकारी खजाने को 3 अरब 21 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। ये मंसूबा आलमी बैंक के $100 मिलियन कर्ज से चलाया जा रहा था, जिसके तहत कम आमदनी वाले घरानों में 2 लाख सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाने थे। नैब जराये का कहना है कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जाम सामने आने पर वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा एंटी करप्शन से तहकीकात के तमाम रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर ले लिया गया है। नैब जराये के मुताबिक वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की इब्तिदाई रिपोर्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की अदायगी और निगरानी के निज़ाम में संगीन खामियां और मुमकिना मिली भगत सामने आई है। इंक्वायरी टीम ने मुलव्वस अफसरान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और निजी कंपनीज के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात करने की सिफारिशात की हैं। नैब ने तमाम मुतालिका महकमों को मुकम्मल ताउन और रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। बदलते मौसम की बात करेंगे तो मुल्क के बाला इलाकों में मुसलसल बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के बायस निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कई फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम और सैकड़ों अफराद महसूर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित में मौसम आज भी मतला जज़विया बरालूद है। महकमा मौसमियात ने आज रात से कल तक नारान, कागाम, दीर, सवात, कालाम, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा और एबटाबाद, शांगला, स्तोर, हुंजा, स्कर्दू, मरी, गलियात, वादी नीलम, बाग, पूंछ और हवेली समेत कई इलाकों में मजीद शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा है। इस दौरान सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत की गई है। आज लह -14, स्तोर, कालाम, नथिया गली -9, कालाम, पारा चनार -8, गोपस -7, मालम जब्बा -6 और स्कर्दू में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ईरान के रास्ते एक और मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमन शहर और गिरदोनवाह में आपको बताते चलें कि चमन शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वादी, कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, कोशिक टॉप और कान मेहतरजई में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बायस कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, नौशकी, हरनाई और जोब में सड़कों की बंद और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कल्लात में -8 और कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में मुमकिना बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 10 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मालाकंड, कुरम, वजीरिस्तान, मानसहरा, मोहम्मद, बोनेर, हरीपुर, एबटाबाद, पिशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, करक, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और कोहाट में बारिश मुतवक्की है। गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित, स्तोर, गजर, दियामिर, स्कर्दू, हुंजा और शगर के इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जो रवा हफ्ते इसी तरह रहेगी। कराची का दर्जा हरारत फरवरी में बढ़ने का इम्कान है और फरवरी में 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। आपको अपडेट कर रही हैं कि आइंदा हफ्ते बारिश का कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज सुबह जिना टर्मिनल और अतराफ के इलाके सर्द तरीन रहे। जिना टर्मिनल पर कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। दूसरी जानिब सिंध में सर्दी के बायस स्कूलों के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसीह कर दी गई। सिंध और स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी स्कूलों पर यकसा होगा।